हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर का कोड है 7B 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जामिनेशन है 1 सितंबर को हुआ था, 1 सितंबर 2025 को, और ये वीडियो बन रही है 7 सितंबर 2025 को। तो चलिए पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के पेपर को देखें। उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं रांची यूनिवर्सिटी के, काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ बाद में। 49 रुपीज़ में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में जाओगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ आंसर दिया जाता है ताकि आप अच्छे से एग्जाम में तैयारी कर सकें, और ऐसे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं जो 90% एग्जामिनेशन में आ जाएं, क्वेश्चन लड़ जाए आपका। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के पेपर को देखते हैं किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर इकोनॉमिक्स 7B। पेपर का कोड है इकोनॉमिक्स 7B यानी कि सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था 2023-25 का। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स है 40 का। 18 नंबर आप लाते हो तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। सबसे पहले देखिए, ग्रुप ए है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है। 3 सवालों का जवाब लिखना है ग्रुप ए से। 10 × 3 30 मार्क्स आप यहाँ से कैरी कर सकते हो, ले सकते हो। पहला सवाल, डिफाइन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल, डिस्क्राइब। अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डिस्कस देयर मेरिट एंड डिमेरिट ऑल्सो। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का वर्णन करें, इनके गुणों और दोषों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक्स टीचर, डिस्क्राइब इन डिटेल। अर्थशास्त्र शिक्षकों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम क्या है, सविस्तार वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस टू टीच एट सेकेंडरी लेवल। पाठ योजना से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लिए अपने रुचि के अनुसार किसी भी प्रकरण पर पाठ योजना तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन इकोनॉमिक्स टीचिंग। अर्थशास्त्र शिक्षण में समस्या समाधान विधि का वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। 2 सवालों का आपको आंसर करना है, 5+5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट आर विजुअल एड्स, डिस्क्राइब मैप यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टीचिंग। दृश्य सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयोग में आने वाले मानचित्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन सेकेंडरी लेवल करिकुलम, डिस्क्राइब ब्रीफली। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, संक्षेप में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एम्स, डिस्क्राइब जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल। लक्ष्य को परिभाषित कीजिए, अर्थशास्त्र शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट में आपको नोट्स लिखना है किसी एक पे। क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी कि कंप्यूटर सा अधिगम। क्वेश्चन नंबर बी, ऐसे टाइप टेस्ट यानी कि निबंधात्मक जो परीक्षण है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये था इकोनॉमिक्स का पेपर 2025 का। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी सजेशन चाहिए तो 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो सजेशन लेंगे उनको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।